प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई अपना आवेदन ऑनलाइन किए हैं और साल भर के अंतर्गत वे किसान भाई अपने सीधे खाते में 6,000 रुपये का सहायता राशि प्राप्त करते हैं और 4 महीना के अंतर्गत 2,000 रुपये का सहायता राशि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तरफ से किसान भाइयों के खाते में सीधे आता है। और कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि सभी किसान भाइयों को सूचित किया गया और पीएम किसान के ऑफिशियल वेबसाइट पर भी सभी किसान भाइयों के लिए केवाईसी कराने के लिए उसमें नोटिफिकेशन और किसान कॉर्नर में एक ओटीपी के माध्यम से केवाईसी करने के लिए बॉक्स दिया गया, व्यवस्था किया गया। तो सभी किसान भाई कुछ किसान भाई अभी तक अपना ओटीपी के माध्यम से केवाईसी कर चुके हैं और अब फिलहाल एक नया अपडेट जारी हो गया है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के ऑफिशियल वेबसाइट पर से। ये जो भी किसान भाई अब ओटीपी के माध्यम से अपना केवाईसी करने के लिए अब वंचित रह गए हैं, वे अब फिलहाल मैं आप सभी को बता रहा हूँ बिहार लेवल के किसान भाइयों को। तो बिहार लेवल के जो भी किसान है वे अब ओटीपी के माध्यम से अपना केवाईसी नहीं कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए और जानकारी से परिपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें। फिलहाल मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो भी किसान भाई पहले वे अकाउंट मोड के माध्यम से पहले उनका जो 6,000 रुपया साल भर के अंतर्गत आता है और 4 महीने के अंतर्गत 2,000 रुपये का सहायता राशि किसान भाई के खाते में आता था, लेकिन अब बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के दौरान आप सभी किसान भाइयों को यह पता चल जाएगा कि अब कौन सा मोड उस पर लागू हो गया है। और 12 लाख किसानों का अभी तक 12 लाख किसानों का जो कि अगला किस्त 11वां किस्त आने वाला है वह नहीं आने वाला है। यह क्यों नहीं आने वाला है? क्योंकि कितने किसान भाई का अभी तक जो खाता है वो है कि एनपीसीआई से लिंक हुआ ही नहीं है। अगर एनपीसीआई से लिंक नहीं होगा तो वह किसान भाई का पैसा नहीं आएगा। और कितने किसान भाई का है कि उनके आधार में कुछ नाम और है और आवेदन करते वक्त प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का फॉर्म भरते वक्त वे उस पर नाम कुछ और दे दिए हैं। तो डाटा मिसमैच होने के चलते भी उन किसान भाइयों का पैसा रुक जाएगा और वह नहीं आएगा। और आपको एक और एकदम क्लियर और कंप्लीट कर दिया गया है कि अब आपको जो भी बिहार के किसान भाई है वे अपना आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होने के बावजूद भी वे अपना केवाईसी नहीं कर सकते हैं ओटीपी के माध्यम से। अब उनको केवाईसी करने के लिए अपने मार्केट के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर, जिसे सीएससी हम बोलते हैं, वहां जाकर के वे अपना आधार केवाईसी कराएंगे, तभी उनको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो 11वां किस्त आने वाला है वह आएगा। नहीं तो यह साफ एकदम आपको बता दिया गया है और पीएम किसान के ऑफिशियल साइट पर भी इसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है कि केवाईसी ओटीपी के माध्यम से अब नहीं होगा, वो भी बिहार के किसानों के लिए। और हो सकता है कि आप अगर वंचित रह जाएंगे थंब इम्प्रेशन जो कि कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से अंगूठा लगा करके होता है, तो आप वंचित होना नहीं है। आप अगर किसान हैं और आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का जो सहायता राशि है 6,000 रुपया साल भर में और 4 महीने के अंतर्गत 2,000 रुपया, तो सहायता राशि आप प्राप्त कर रहे हैं, तो आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा और निवेदन करूंगा कि आप नजदीकी मार्केट में जाकर के किसी भी कॉमन सर्विस सेंटर पर, किसी भी कंप्यूटर साइबर कैफे वाले के पास जाकर के अपना केवाईसी अवश्य करा ले। और दूसरा बात यह है कि बेनिफिशियरी स्टेटस जब भी आप चेक करेंगे तो उसमें साफ साफ एकदम क्लियर अब आपको दिखाई देगा कि पहले आपको अकाउंट मोड से पेमेंट हुआ करता था, लेकिन अब आपको आधार मोड बदल गया है। यह पेमेंट आने का जो किसान भाइयों का पैसा आता था अब आधार पेमेंट मोड के माध्यम से आएगा। तो कैसे आएगा, इसका क्या रीजन है, तो मैं आप सभी किसान भाई को स्क्रीन पर चल करके मैं स्क्रीन के माध्यम से समझाता हूं और कुछ प्रूफ के तौर पर आपको एक पेपर का कटिंग भी दिखाऊंगा। और इस वेबसाइट का लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से अपना चेक कर सकते हैं कि हमारा अकाउंट मोड में अभी है या
आधार मोड में चला गया है। तो यह कैसे चेक करना है और कैसे देखना है, तो चलिए मैं आपको स्क्रीन पर ले चलता हूँ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्रोम ब्राउज़र का उपयोग करेंगे या आप कोई भी ब्राउज़र का उपयोग कर सकते हैं। तो सर्च बार में आपको टाइप करना होगा पीएम किसान का ऑफिशियल वेबसाइट। उसके बाद इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो जब टाइप करेंगे pmkisan.gov.in तो आप सबको मोबाइल स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो ऊपर की तरफ आप स्क्रॉल जब करेंगे तो सबसे पहले मैं जूम करके आपको मोबाइल स्क्रीन पर ही दिखा दे रहा हूँ। लाभार्थी की स्थिति, इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। पहले होता क्या था कि पहले आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस 3 तरह से देख सकते थे। पहला आधार कार्ड, दूसरा अकाउंट नंबर और तीसरा मोबाइल नंबर। जो कि मोबाइल नंबर सब आप अपना बेनिफिशियरी स्टेटस नहीं देख सकते हैं और मोबाइल नंबर से आप देखने के लिए जो बॉक्स था उसको हटा दिया गया है। तो मैं आपको बेनिफिशियरी स्टेटस आधार नंबर से ही चेक करके बताता हूं। तो मैं यहाँ एंटर लिखा है आधार नंबर, वहाँ अपना डाल लेंगे और गेट डाटा पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके मोबाइल स्क्रीन पर देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जानना क्या है इसमें कि हमारा पैसा आएगा या नहीं आएगा। हम नहीं आने वाला लिस्ट में हम हैं या नहीं हैं। हमारा पैसा 11वां किस्त या 9वां किस्त या 10वां किस्त आएगा या नहीं आएगा। तो आप सीधे से अपने बेनिफिशियरी स्टेटस को देख करके ये जानकारी पता कर सकते हैं। तो आपको जानकारी इसमें प्राप्त करना क्या है, तो सबसे पहले आपको देखना है कि आपका जो कि पीएम किसान का आवेदन ऑनलाइन किए हैं वह आपका आवेदन एक्टिव है कि नहीं। तो देखिए मैं कलर कर दे रहा हूं और आप यहां से देख लीजिएगा। जो कलर मैं कर रहा हूं उसको देखिए, यह लिखा है कि एक्टिव या इनएक्टिव है। तो अगर इनएक्टिव होगा तो आपका पैसा नहीं आने वाला है, आपका खाता इनएक्टिव है, अर्थात किसी भी प्रकार का कोई उसमें दिक्कत होगा, त्रुटि होगा। अगर एक्टिव है, मैं पुनः उतना ही सा कलर कर दे रहा हूं। देखिए एक्टिव है तो समझ लीजिए कि आपका जो आवेदन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत किए हैं वह फॉर्म का बिल्कुल प्रक्रिया सही है। अब हुआ एक बात ये, और आपको इसमें दूसरा जानकारी क्या लेना है, इसको भी मैं कलर कर दे रहा हूं। देखिए मैं कलर कर दिया। ये है आधार स्टेटस। आपका आधार का स्थिति क्या है। आपके बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के दौरान अगर जहां हम कलर किए हैं वहां पर लिखाता है कि आधार नंबर इज नॉट वेरीफाइड, तो आपका पैसा बिल्कुल नहीं आएगा। उसे आपको वेरीफाई कराना पड़ेगा, या तो अपने मोबाइल से कर सकते हैं या किसी साइबर कैफे में जाकर के करा सकते हैं। यहाँ फिलहाल मैं कलर किया हूँ, यहाँ आप सभी को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि आधार नंबर इज वेरीफाइड। तो समझ लीजिए कि यह लिखा है आपको बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के दौरान आधार नंबर इज वेरीफाइड, तो समझ लीजिए कि यह भी प्रक्रिया बिल्कुल सही है और आपका फॉर्म सही है और अगला किस्त जो भी होगा आने वाला वो आपका आएगा ही आएगा। अब चलिए मैं तीसरा का आपको बताता हूँ, और उसके बाद आप सबको मैं एक और फॉल्ट दिखाता हूँ, जो कि वह फॉल्ट नहीं कहेंगे, उसे चेंजिंग कहेंगे। वह चेंज क्या हुआ है पीएम किसान के बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करने के दौरान। तो पहले आप सबको खाता नंबर मोड से आता था पैसा, पीएम किसान का जो भी पैसा था वह खाता नंबर में आता था, लेकिन अब उसको खाता नंबर में नहीं डाल करके उसका पेमेंट मोड चेंज कर दिया गया है। वह पेमेंट मोड हो गया है आधार। सीधे अब पीएम किसान का पैसा आधार कार्ड से डाला जाएगा। अब आपको खाता नंबर से पैसा नहीं डाला जाएगा। तो इसमें कलर करके मैं आप सबको स्क्रीन पर पुनः दिखा दे रहा हूं। देखिए जब अपना बेनिफिशियरी स्टेटस चेक करेंगे तो देख लेंगे कि हमारा पेमेंट मोड क्या है, आधार नंबर है या अकाउंट नंबर है।
अगर आपका अकाउंट नंबर होगा तो आपका पैसा अगला किस्त नहीं आएगा, क्योंकि अब अकाउंट मोड से पैसा नहीं डाल पाएगा और अब आधार मोड से पैसा डाला जाएगा। तो आधार मोड से पैसा डालने का मतलब हुआ कि आपको NCPI से लिंक भी होना चाहिए। उसके बाद आपके आधार कार्ड में सभी चीज़, नाम, पता, पिन कोड, यह सब बिल्कुल सही होना चाहिए, तब जाकर के आपका किस्त एकदम कंटिन्यू आता रहेगा। नहीं तो 12 लाख किसानों के साथ एक कटिंग के माध्यम से मैं वो भी स्क्रीन पर आपको दिखाऊंगा कि क्यों कह दिया गया है कि 12 लाख किसानों का पैसा अगला किस्त जो कि 11वां किस्त आने वाला है वह नहीं आएगा। तो चलिए मैं आपको वहां लेकर के चलता हूं। तो आप स्क्रीन पर बिल्कुल सही और सटीक तरीका से आप देख रहे हैं कि लिखा गया है कि किसानों का खाता नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन से लिंक नहीं होने के कारण 12 लाख किसानों की बंद होगी PM सम्मान निधि की राशि। तो आप सबको मैं बता देना चाहता हूं कि ऐसा है कि अभी तक किसान भाइयों का जो भी एक भी किस्त कोई किसान भाई का नहीं आया है, तो वह बहुत बड़ा कारण है कि किसान भाइयों का खाता नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन से लिंक नहीं हुआ है, जिसे हम शॉर्ट में NPCI कहते हैं। अगर आपका खाता NPCI से लिंक नहीं है तो आपका प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो 2000 रुपया 4 महीने के अंतर्गत आता है वह नहीं आ पाएगा। और एक बात मैं आपको और बता दे रहा हूँ, थोड़ा मैं जूम कर लूँगा, 83,60,597 किसानों को मिलती है राशि। देखिए, यह मैं बिहार का डाटाबेस बता रहा हूँ। बिहार में 83,60,597 किसानों को मिलती है राशि बिहार में। और किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 83,60,597 किसान अभी तक 10वां किस्त आने के दौरान तक वह प्राप्त कर रहे थे, जो कि अब 12 लाख किसानों को बंद हो जाएगा। यह बंद होने का कारण क्या है कि 12 लाख किसानों की बंद होगी PM सम्मान की राशि। तो वही प्रक्रिया है कि उनका NPCI से खाता लिंक नहीं है और नहीं होने के कारण उनका पैसा नहीं आएगा। तो मैं आपसे सजेस्ट करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा, न होने सके तो आप सबसे पहले या तो एयरटेल पेमेंट बैंक में अपना खाता खोल सकते हैं, जो कि वह बहुत ही आसानी और बहुत सहज तरीका से आपका अकाउंट खुल जाएगा और उसमें प्रधानमंत्री या कोई भी सरकारी स्कीम का पैसा आ जाता है। दूसरा बात, और इससे भी बढ़िया आपको बैंक चाहिए और कोई भी परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में और उस खाता को इसमें एंटर करा लेंगे, आपका सारा पैसा आ जाएगा अगर रुका है तो। और नहीं तो आप अगर इससे बचना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले EKYC कराना होगा। EKYC कराने के दौरान आप सभी किसान भाइयों को आधार कार्ड को NPCI से लिंक कराना होगा। अगर आपका खाता NPCI से लिंक नहीं हुआ तो भी आपका पैसा नहीं आएगा। तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि आपका आधार कार्ड जो है वह आपके बैंक अकाउंट से जुड़ा है कि नहीं, आपका खाता नंबर NPCI से लिंक है कि नहीं, यह आप जरूर। और एक बार और मैं बताऊंगा कि आप बेनिफिशियरी स्टेटस को चेक कर करके यह सुनिश्चित और संतुष्ट हो लेंगे कि हमारा पेमेंट मोड अकाउंट नंबर पर है या आधार पेमेंट मोड में चेंज हो गया है। इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो प्राप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए और जानकारी से परिपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए हमारे कृष्णा वर्ल्ड 9 यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल मैं आपसे निवेदन करूंगा और रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर ले और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को प्रेस कर दे। इससे होता है क्या कि जब भी हम कोई जानकारी से परिपूर्ण वीडियो हम अपने चैनल के माध्यम से आप सबों के बीच परोसते हैं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल फोन में, स्मार्ट मोबाइल फोन में चला जाता है और आप उस वीडियो को देख करके जानकारी प्राप्त करते हैं और जानकारी से लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो देखने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए तहे दिल से आप सभी किसान भाइयों का, दर्शक प्रेमियों का हार्दिक अभिनंदन। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।